हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के इतने सारे विद्यार्थी क्लास 10th और 12th का इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे 2023 में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आप सभी के लिए दोस्तों बता दूं, जो भी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, आप सभी के लिए खुशखबरी है। देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। झारखंड अद्वितीय परिषद रांची से दोस्तों ये नोटिस है आप लोग जैक बोर्ड से। वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कला और संकाय यानी कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स परीक्षा 2023 के पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी अगर आप मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरा और ज्यादा आना चाहिए था, ठीक है, तो आप उसके लिए आपके लिए एक नोटिस है। देखिएगा यहाँ पर सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके इस प्रकार के दोस्त हैं। तो और दोस्तों यहाँ पर कंपार्टमेंटल के एग्जाम के बारे में नोटिस दिया गया है। देखिए क्या है, ये तो द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्लस 2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, मतलब जितने सारे की स्कूल है, कॉलेजेस है, हेड टीचर, हेड सर्स है, जितने स्टूडेंट्स, सभी को ये सूचित किया जा रहा है क्या कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के जो छात्र अपने विषय या विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन दिनांक 6 जून से लेकर के 21 जून तक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स और ज्यादा आना चाहिए था, मान लीजिए किसी का आ गया 80, उसको लग रहा है नहीं मेरा 90 प्लस आना चाहिए था, मान लीजिए किसी का आ गया 40, उसको लग रहा है नहीं मेरा 50-60 आना चाहिए था, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका हो सकता है तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, और नहीं होगा तो मतलब जो भी है वहां पर साफ साफ हो जाएगा। किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या इसमें पैसा लगेगा कि नहीं, चलिए सारा चीज आगे हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है कि झारखंड अद्वितीय परिषद कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो, तो जो जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है jack.jharkhand.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट से आप लोग इसको अप्लाई, लिंक दिया रहेगा आप लोगों को, वहां से अप्लाई कर सकते हो। कि माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत होगी। यानी किस प्रकार से क्या होगा, चलिए देखिए। परिषद की वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिए दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन पत्र भरेंगे। यानी दोस्तों, जो जैक का ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप जाओगे तो आप लोग एक लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप भर सकते हो। ठीक है, और देखिए वहां पर शुल्क कितना लगेगा, उस फॉर्म में जो जो आपको जानकारी मांगा जाएगा, ठीक है, वो जानकारी भर देना आप। आपका हो सकता है रोल नंबर, रोल कोड, आपका स्कूल का नाम, ये सारा चीज मांगा जाएगा। प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए, यानी कि दोस्तों अगर मैट्रिक का आप लोग किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप पुनरीक्षण करवाना चाहते हो, ठीक है, रीचेकिंग करवाना चाहते हो, तो उसमें 450 रुपया का फी लगेगा। और अगर इंटरमीडिएट का एक सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो 750 रुपया का फी लगेगा। तो इस प्रकार से जितना सब्जेक्ट में आप लोग पुनरीक्षण यानी दोबारा चेकिंग करवाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप गुना कर लेना। एक विषय में 450 क्लास 10 के लिए और 750 क्लास 12 के लिए लगेगा। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही आप लोग को देना होगा। स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। यानी दोस्तों, उत्तर पुस्तिका जो आप लोग का 40 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, उसी का सिर्फ स्क्रूटनी किया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि ओएमआर सीट का उसका स्क्रूटनी नहीं किया जाएगा। ओएमआर सीट का रीचेकिंग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो आप लोग का आंसर सीट है, जो सब्जेक्टिव वाला आंसर सीट है, उसी का रीचेकिंग किया जाएगा। और देखिए जो रीचेकिंग हो उसमें होगा क्या क्या, वो चीज एक बार देख लीजिए। ठीक है, कि बहुत को लगता है सर मेरा नंबर बढ़ जाएगा, क्या दोबारा से क्वेश्चन को सही किया जाएगा। मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है, उसमें आपको गलती से 2 नंबर दे दिया गया है, तो क्या उसको 2 को बढ़ा करके 5 किया जाएगा। तो चलिए आगे बताते हैं, सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, स्क्रूटनी में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाए। क्या, अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। यानी कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन में 3 नंबर दिया है, ठीक है, और उसको जोड़ा नहीं गया है, तो आपको उस चीज को जोड़ा जाएगा। यानी वही लिखा है कि अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, यानी अंदर में मान लीजिए कॉपी चेक कर लिया शिक्षक, और मान लीजिए किसी पेज में उसको ऐड करना ही भूल गया, मान लीजिए उसमें नंबर तो दे दिया सही करके 3 नंबर दे दिया कोई क्वेश्चन में, बट उसको जोड़ना भूल गया, तो उसको जोड़ा जाएगा। तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या, अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का चेक ही नहीं किया टीचर, उसको चेक करना भूल गया किसी 1-2 क्वेश्चंस को, तो उसको फिर से चेक करके उसको उसमें नंबर दिया जाएगा। अंकों का योग अगर सही नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। और मान लीजिए जोड़ में कहीं अगर गलती हो गया, मान लीजिए जोड़कर किसी का आ रहा है 95, उसका जोड़ करके 85 अगर दे दिया है, तो उसमें उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, इतना सारा चीज किया जाएगा।
बाकी और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में अगर 2 नंबर दिया है उसमें 4 नंबर होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होगा। जितना नंबर शिक्षक उसमें अंकित कर चुके हैं वही रामबाण है, उससे और नंबर नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर योग में गलती है तो ऐड किया जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको चेक नहीं किया गया, नंबर नहीं दिया गया है, तो उसको सही करके नंबर दिया जाएगा। बस इतना सारा चीज किया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी का अंदर में चेक कर लिया पर बाहर में उसको नहीं लिखा गया नंबर को, तो उससे उसको ठीक करके योग किया जाएगा। आगे देखिए क्या है, स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यानी कि दोस्तों क्या लिखा है कि मूल्यांकित प्रश्नों का, यानी एक बार जिसमें नंबर दे दिया गया उसको पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, फिर से उसमें नंबर नहीं दिया जाएगा, उसको फिर से एडिट नहीं किया जाएगा, जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। ठीक है, इसलिए अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। मान लो अगर आप ऐसा अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बढ़ जाएगा, तो बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि इसमें नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि इस टीचर लोग योग तो गलती करेंगे नहीं, और कोई एक टीचर योग नहीं करते उसको फिर से रीचेक होता है कि हाँ चलो सही किया है कि नहीं किया है, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आपका मान लो योग में गलती हुआ, या फिर कोई हाँ हो सकता है अंदर में अगर कोई क्वेश्चन को चेक करने में छूट गया है। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरा इतना नंबर आना चाहिए था, मेरा भाई हम 85 नंबर का लिखे हैं और मुझे 40 नंबर मिला है, तब आप बिल्कुल स्क्रूटनी के लिए आवेदन कीजिए, आप उसके लिए योग्य होंगे और आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो आप जरूर ये सब कीजिए। और आपको स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर तो लिखा नहीं जाएगा आपको कॉपी भेजा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। इग्नू में ऐसा होता है कि कॉपी भेज दिया जाता है। तो आगे देखिए, अतः वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है। मान लीजिए अगर कोई फेल कर गया और वो स्क्रूटनी करवाना चाहता है, बिल्कुल करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ज्यादा नंबर आना चाहिए तो बिल्कुल करवाइए, मैं आप ये सच में कहता हूं, आप करवा सकते हो और करवाइए भी। अगर नंबर बढ़ता तो बढ़िया है। और मान लीजिए नहीं, आपको उसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरा नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी लिखा है कि अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। कब? जब आपको मतलब मान लो ऐसे कि मान लो आपको लग रहा है कि 85 आना चाहिए था, आपको 80 दिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि 4-5 नंबर कहीं इधर उधर हुआ होगा, तो आप अप्लाई मत कीजिए। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस दिखता है कि मैंने इतना सही किया था, मेरा 90 आना चाहिए था बट मेरा 85 आया है, ओनली 50 नंबर आया है, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कीजिए। तो ये ठीक है, ठीक है। और अगर देखिए क्या है, अतः ये वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी। मान लीजिए जो बच्चे फेल कर गए वो स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना, मान लीजिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दिए, अब इसका इंतजार कर रहे हो और कंपार्टमेंटल का फॉर्म निकल गया, आप भर ही नहीं रहे हो, तो फिर दिक्कत है। इसलिए क्या बोल रहा है कि आपका फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूरक यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 अथवा वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हो। यानी कि जो भी स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा उसका इंतजार किए बिना, जब आएगा उसका, लेकिन उसका इंतजार किए बिना आप क्या जो कंपार्टमेंटल ऐसे जल्दी आ जाता है स्क्रूटनी का रिजल्ट, जल्दी मतलब 1 सप्ताह के अंदर आ जाता है। कंपार्टमेंटल का फॉर्म निकले उसको आप भर सकते हो। हालांकि दोस्तों अभी कंपार्टमेंटल का कोई भी नोटिस नहीं आया है, जैसे ही कोई नोटिस आता है जैक बोर्ड की तरफ से मैं आप लोगों को इसका जानकारी दे दूंगा। आगे देखिए क्या लिखा है, निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो डेट है उसी में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद डाक, कुरियर, ईमेल अथवा अन्य किसी भी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जो डेट आप लोगों को दिया गया है 6 जून से लेकर के 21 जून के बीच में आप लोग अप्लाई करके जान सकते हो। किसी को भी स्क्रूटनी करना है, रीचेकिंग करवाना है तो उनको शेयर कर दीजिए। जो भी अपने अंक से संतुष्ट नहीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।